कि शिव जी को जल चढ़ाएं। शिव जी के पीछे सारा आदमी लगा हुआ है, कोई तो कांवर लेके जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई डाक बम जा रहा है और बहुत कष्ट उठा रहे हैं। आदरणीय सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार वंदी छोर कबीर साहब की असीम दया से आज हमें इस धरती पर ये मौका मिला है मनुष्य तन में आने के लिए। असंख्य जन्मों के बाद एक बार हर कीड़ा मकोड़ा गिदड़ कुत्ता सांप गोई घड़ियारों लुखी खिखिर से सारी कष्ट भोग करके अब भोगने के बाद एक बार हमें ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है और इस जीवन में हमें असली तत्व हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए ये मनुष्य तन अनमोल रतन प्राप्त है। आज देखिए दुनिया में आदमी जो है ऐसा कर रहा, सावन का मास है और सावन महीने में हर आदमी को लगा हुआ है कि शिव जी को जल चढ़ाएं। शिव जी के पीछे सारा आदमी लगा हुआ है, कोई तो कांवर लेके जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई डाक बम जा रहा है और बहुत कष्ट उठा रहे हैं और बहुत कष्ट झेलते हुए शिव जी का भक्ति करने के लिए जाता है। पर उनको ये मालूम नहीं है कि शिव जी है क्या, शिव जी के बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं है। पर शिव जी के लिए तो वो जान पर जान गंवा रहे हैं। पर आप ये देखिए कि पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि शिव जी का माता पिता कौन है, शिव जी का दादा कौन है, माता पिता उसका कौन है, उसका कहाँ घर है और उसका कितना उम्र है और उसका फिर जो है कहाँ से वो आया है और कहाँ पर उसका ऑफिस लगता है, चेंबर लगता है और उसको जपने वाला नाम क्या है, ये कुछ भी नहीं मालूम है। आज संसार के लोग जो है अंधी भक्ति में पड़ा हुआ है और जीवन को मतलब कि एकदम से बौला है शिव जी का भक्ति करने के लिए। वो जाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, पर उसको ये मालूम कुछ भी नहीं है कि आपके हृदय में बंदी छोर वो सदगुरु शिव जी जो हैं वो परमात्मा है और ये तीन लोक का मालिक है वो, और वो संहार करता है और उनके बारे में उसको कुछ भी मालूम है। इस संसार के अंदर में 100 आदमी में 99 आदमी तो मूर्ख ही मूर्ख है, जिन्होंने अंधी भक्ति करने के लिए चला हुआ है। अंधा भक्ति तो अंधा, ये नगरी है अंधा भक्ति है, 100 में आदमी अंधा है। ये दौड़ पड़ता है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, बहुत घोर कष्ट उठाते हैं। अब कोई तो जीव दंडवत करते हुए जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई डाक बम जाता है कि नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, दौड़ते हुए चले जाएंगे। पर इतना वो कठिन मेहनत कर रहा है पर उसको लाभ कुछ भी नहीं है, उसको लाभ कुछ भी नहीं, इसलिए वो शिव जी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। शिव जी के बारे में बिल्कुल नथिंग, कुछ भी वो नहीं जानता है। पहले तो उसको ये जानना चाहिए कि आपके हृदय में वो शिव जी का चैनल बना हुआ है, ये कुछ भी आपको मालूम नहीं है। दौड़ पड़ता है अंधा भक्ति में, दौड़ पड़ता है, क्या दौड़ के जाएंगे शिव जी। अरे भाई पहले ये तो विचार करो कि शिव जी क्या पशु है जो देवघर के में मंदिर के अंदर में किला ठोक करके उसको बांध करके रखा है, जो इतना उतना दूर से आपने आ करके और जो है दौड़ पड़ते हैं जल चढ़ाने के लिए, उससे क्या लाभ है जी? अरे कुछ भी लाभ नहीं हो तो पत्थर पर आप माथा पटकने के लिए जा रहे हो। अरे उसका रहस्य तो जान लो, शिव जी क्या है। शिव जी सबसे पहले तो शिव जी को संहार कर्ता का ड्यूटी मिला है। आपने उनका कितनों भी भक्ति करोगे ना तो आपका कोई भी बचाव नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका संहार कर्ता का ड्यूटी है। आपको मालूम है शिव जी, आपको मालूम है कि केदारनाथ में शिव जी को जल चढ़ाने के लिए गया था, 10,000 आदमी का मृत्यु हो गया। क्या शिव जी को शक्ति नहीं था उसको बचाने का? पर नहीं, वो इनकम्प्लीट गॉड है, उसको कुछ भी शक्ति नहीं है बचाने का, वो संहार करता है। आप कितनों उसका भक्ति कीजिएगा पर आपका वो संहार कर लेगा। पर आपको ये पहले इसलिए कि शिव जी जो है, आपको कहानी पढ़े,
अरे शिव जी ने जबकि भस्मासुर ने 12 बरस तपस्या किया, तो 12 बरस के बाद शिव जी भस्मासुर को जब वरदान दिया शिव जी ने, तो शिव जी ने हथकंडा भस्म कंडा ले लिया उससे वरदान मांग करके, और भस्म कंडा लेकर के शिव जी को भस्मासुर ने कहा कि शिव जी अब तू होशियार हो जा, अरे तुम्हारे पत्नी को मैं पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुमको मैं जल करके भस्म कर दूंगा शिव जी, तो तू होशियार हो जा। और शिव जी को जब जलाने के लिए भस्मासुर ने जब उसका पीछा किया तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शिव जी जान बचाते हुए भागा। कहाँ गया था शिव जी का पावर? आप कहते हो कि वही सर्वस्व है, वही सृजनहार है, सर्वस्व है, कहाँ गया था शिव जी का पावर जी? एक साधारण भस्मासुर राक्षस ने उसको जान मारने के लिए पीछा किया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जान बचा करके वो भागा, और आप उनके पावर, उनके पीछे आप पत्थर पर माथा पटकने जाते हैं। अरे भाई वैसा नहीं है। अरे शिव जी का भगत तो रावण था, रावण से ज्यादा भगत आप हैं क्या? अरे रावण का शिव जी का भगत करने वाला तो वो होता है कि अस्वरी स्वभाव का होता है जी, वो तो ऐसा होता है अत्याचारी ना। रावण था शिव जी का भगत, जिन्होंने माता सीता पंचवटी में, सीता माता श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता गई थी पंचवटी में, और वैसे जगह में रावण ने उसको लेके भाग गया था। कैसा भगत है जी? अरे कैसा भगत है रावण, और कैसा शिव जी है जिसका भगत ने माता को उठा करके लेके भाग गया, और जिसके कारण से उस रावण का कुत्ते वाली मौत मराया और समूचा लंका विनाश हो गया जी। और उसी शिव के पीछे आप जो तबाही है, अरे पहले आप शिव जी का रहस्य तो जान लीजिए। आपके हृदय में वो शिव जी विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान है, पर आपको ये जानना चाहिए कि शिव जी का माता पिता क्या है और उसका मंजिल कहाँ है, उसका लोक कहाँ पर है, और तुम्हारे हृदय के अंदर में वो कहाँ पर उसका चैनल बना हुआ है, कहाँ पर उसका चैम्बर लगता है, उसका जपने वाला नाम क्या है। आपको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। अरे आप तो जीरो पर आउट हो, जीरो पर आउट हो, और मूर्ख के भांति दौड़ते फिरते हो, दौड़ते फिरते हो। हम शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं और पैर का छाला उतर जाता है, बीमार होकर के वहां से आते हो, अस्त व्यस्त हो जाते हो। अरे उतना मेहनत, उतना ही मेहनत, असली भेद जान करके यदि आप कर लेंगे ना तो आपको कितना लाभ होगा जी। पर आपने जो अंधी भक्ति करते हैं, अरे अंधकार में बीजर छोड़ते हैं जी। अरे मालूम है कि अन्हार घर का मुक्का चलाओगे तो कोठी में लगेगा कि दीवार में लगेगा, मालूम है? पर आपने अंधी भक्ति करते हैं और अंधकार में बीजर चलाते हैं। अरे आप शिव जी को जानिए, आपके हृदय में वो शिव जी विराजमान है, और वो जो है ना, और हृदय कमल में वो विराजमान है शिव और पार्वती। उसका रहस्य जानिए और उसका नाम जानिए, जपने वाला क्या नाम है, तभी आपका कल्याण होगा बाबू। ऐसे नहीं होगा कि दूसरे के कहने पर दौड़ते चलो, गाया भांग पीते चलो और दौड़ते चलो, माया मोह के लोभ में दौड़ते चलो और वहां जा करके जल चढ़ा दो, बहुत बड़का बाग मार लिए। वैसा कुछ नहीं है जी, ये कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, इसलिए आपका जो है ये व्यर्थ जा रहा है। इसलिए आप उसको जानिए, सुनिए, समझिए, और यदि भक्ति शिव जी को जानना है तो असली भक्ति कीजिए। और इसी काया की परमात्मा का मंदिर कौन है? अरे वो तो मनुष्य बनाया है ईटा पत्थर का मंदिर। अरे परमात्मा का मंदिर तो आपका ये तन है, वो बंदी छोर परमात्मा का बनाया हुआ ये शरीर है। ये अनमोल रतन अरबों खरबों की संपत्ति है, ये गॉड गिफ्ट है और गोल्डन चांस मिला हुआ है। और इस चांस में आप शिव जी को नहीं जान पाए, इस मंजिल में आपने शिव जी को नहीं जान पाए, इस मंजिल में आप श्री राम को नहीं जान पाए, आदि शक्ति भवानी को नहीं जान पाए, तो आप क्या जाने जी? अरे आप तो एकदम महामूर्ख बन करके रह गए और जिंदगी में कुछ भी नहीं ले सकिएगा और जीवन को बर्बाद करके बैठ जाइएगा। क्या जल चढ़ाने वाला भक्ति करने के लिए जाता है?
कोई नहीं भक्ति करने के लिए जाता है जी जल चढ़ाने, उसमें भी जाता है गाया भांग पीते हुए, अनाप शनाप करते हुए और दुनियादारी में मस्ती लेते हुए जाता है। कोई नहीं जल चढ़ाने जाता है जी, और उस जल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए आपने असली शिव जी को यदि जानेंगे तो सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में जाइए और उसका सारी रहस्य को जानिए कि आपके इसी चैनल के अंदर में शिव जी कहाँ पर विराजमान है और उसका जपने वाला नाम क्या है, और उससे तब पता चलेगा कि शिव जी का क्या भक्ति है। तब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में चैनल पर 7:30 बजे सदगुरु रामपाल बाबा का चैनल चलता है और वो बंदी छोर कबीर साहब का अवतार आए हुए हैं और वही सृष्टि का मलकार है और असली भेद बताने वाला वही है। उनके शरणों में आप जाइए और असली भक्ति को जानिए, सुनिए, समझिए और विचार कीजिए और सदा के लिए आज़ाद हो जाइए। ये आवागमन जैसे चक्कर महारोग से बच जाइएगा। ये जीवन अनमोल मिला है, बिना भक्ति का चुक जाएगा तो जीव तो 84 खाने में चला जाएगा और गिदड़ कुत्ता सांप गोई घड़ियारों लुकी की कीड़ा मकोड़ा में सारी जीवन भोगते रहिएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि सदगुरु रामपाल बाबा के शरणों में जाइए और साधना चैनल देखिए। ज्ञान गंगा और जीने की राह यदि कहीं से आपको किताब मिला है उसको गहन करके पढ़िए, सुनिए, समझिए और सदगुरु के शरणों में जा करके शिव जी का रहस्य को जान लीजिए। असली रहस्य बाबा सदगुरु सदगुरु रामपाल बाबा बताएंगे। बस इतना ही कहना है। मेरा चैनल जो है, मेरा नाम प्रीतम भगत बैरागी है, मेरा चैनल चलता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बहुत अनमोल सब बात आपको जानने के लिए मिलेगा। आप सुनिए, समझिए, विचार कीजिए, जीवन को धन धन कीजिए। बस इतना ही कहेंगे, आगे और प्रोग्राम करना है। बस सत साहिब।